हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर खामोश-तबल लड़का रहा था जो ऊँटों के काफिले लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अबशा थी। अबशा तल्ले के पास एक पुरानी खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बाहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन काफिला पास में आया। साजिद को पानी पिलाने कनवे पर गया तो अबशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद जब वो मियाँ कस्बे आता, अबशा को कनवे पर देखता। दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट का तबादला होने लगा। अबशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अबशा के आंखों का होकनाकपन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफर पर रहना और अबशा का कस्बे के बाहर न निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले खत्म हो, बस तेरे साथ रहो। अबशा ने मुस्कुरा कर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। पदवी में ही ऊँटों का कारोबार। वो सफर कम करेगा ताकि अबशा के साथ रह सके। ये पासिला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अबशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल एक हो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब पार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर खामोश-तबल लड़का रहा था जो ऊँटों के काफिले लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अबशा थी। अबशा तल्ले के पास एक पुरानी खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बाहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन काफिला कस्बे में आया। साजिद को पानी पिलाने कनवे पर गया तो अबशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद जब वो मियाँ कस्बे आता, अबशा को कनवे पर देखता। दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा। अबशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अबशा के आंखों का होकनाकपन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफर पर रहना और अबशा का कस्बे के बाहर न निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहले बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले खत्म हो, बस तेरे साथ रहो। अबशा ने मुस्कुरा कर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। पदवी में ही ऊँटों का कारोबार। वो सफर कम करेगा ताकि अबशा के साथ रह सके। ये फासला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अबशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गए। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल एक हो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब पार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर खामोश-तबल लड़का रहा था जो ऊँटों के काफिले लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अबशा थी। अबशा तल्ले के
पास एक पुराने खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिरे वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन पफ वापस में आया। साजिद को पानी पिलाने कनवे पर गया तो अब्शा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हो। अगले दिन साजिद जब वो मियाँ में आता, अब्शा को कनवे पर देखता, दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा। अब्शा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अब्शा के आंखों का होकनापन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर वक्त सफर पर रहना और अब्शा का कस्बे के बाहर ना निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों बड़ा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले खत्म हो, बस तेरे साथ रहो। अब्शा ने मुस्कुरा कर कहा, फरीद के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती, अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। पदवी में यौन का कारोबार वो सब कम करेगा ताकि अब्शा के साथ रह सके। ये फासला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अब्शा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल एक हो गए। उनकी